हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस कर रहे थे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती तो है नहीं, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा, जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर है कि भाई मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे पेपर में। कि जैसे यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है तो इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सो रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्या कहते हैं डायग्रामेटिक तरीका है या प्रेजेंटेशन का तरीका है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, these आर जस्ट द इमेजिनरी लाइंस, राइट, विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक lines of force are imaginary lines used to represent इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है, इस लाइंस ऑफ फोर्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज ए पाथ स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, दोनों का मतलब अलग अलग है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। इसको भी ऐसे डेफिनेशन तुम ले सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि भाई उस पाथ पे, मतलब सपोज आपको ये एक पाथ दिया हुआ है कि भाई ये ऐसी है इलेक्ट्रिक फील्ड, बरोबर, यहां से भी ऐसी है, तो कोई भी पॉइंट ले लोगे तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो हमें टेंजेंट से मिलेगा, राइट। कोई भी, मतलब जैसे अगर ऐसी कर्व्ड लाइन है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही, और यहां पर मुझे ढूंढना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, तो यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना इस पॉइंट पे, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, राइट। आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटिंग द पाथ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड फॉलो। ये भी परफेक्ट एक डेफिनेशन ही ले सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रास्ता है जो पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा। सो लेट्स से मैंने यहां पर एक चार्ज ले लिया है Q, ठीक है। अब एज पर दिस डेफिनेशन अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर दूंगा, पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां पर छोड़ दूंगा, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज, है ना। सपोज अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमें दिखा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर पॉजिटिव चार्ज इसके कन्वर्स, अगर पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ रहा है तो ये हमें बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना। दे ओरिजिनेट ऑन द पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज विथ टेंजेंट इंडिकेटिंग द फील्ड्स डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं हम, तो एक तो कैलकुलेशंस के थ्रू है, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा थियोरिटिकल या एक्सपेरिमेंटल थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंटल वे में अगर डेफिनेशन समझना है तो ये एक्सपेरिमेंटल वे में है कि भाई इस फील्ड में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, राइट। सो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर दूंगा और उसका जो पाथ है उसको ट्रेस करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, माइकल फैराडे ने डिस्कवर की थी, इंग्लिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट थे, contributed vastly to the study of electrochemistry and electromagnetism. His main discoveries include the principles underlying electromagnetic induction, ये भी हम आगे देखने वाले टॉपिक, diamagnetism and electrolysis,
Although Faraday received little formal education as a self-made man, he was one of the most influential scientists in the history. अब तब बहुत पुरानी बात है, 17वीं 18वीं सदी में, राइट? तो इतना एजुकेशन तो नहीं था, बट जो एक्सपेरिमेंट्स थे, सोच थी, फिलॉसॉफी थी, उस फिलॉसॉफी के थ्रू उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। चलो इसी चीज को और आगे हम अच्छे से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो अब अगर मेरे पास में यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होगी? तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि भाई पॉजिटिव चार्ज लेके छोड़ दो, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज लेके छोड़ देंगे हम। लेट्स से मैंने यहां से छोड़ा तो ऐसे गया, यहां से छोड़ा ऐसे गया, यहां से छोड़ा ऐसे गया। सो क्लियरली यहां से छोड़ा है तो वो इस तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है ना? दूर जा रहा है, कहीं से भी छोड़ दोगे तो वो दूर जाएगा। तो अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है। ये हमने कन्विंस नहीं, पर ये हमने मान लिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर की तरफ निकलती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आवाज कहाँ जा रही है? मेरे मुंह से बाहर की तरफ जा रही है। वैसे ही ये चार्ज है तो इसकी फील्ड अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। कोई बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं तो आवाज कैसी? मेरी कानों की तरफ आएगी। वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और नेगेटिव चार्ज से भी के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट करे कि भाई मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, तो कहां जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज? अब पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट, तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो अब मैं बहुत नजदीक में ना छोड़ के कहीं पे दूर छोड़ देता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज को। लेट्स से ये मैंने अलग अलग जगह ले ली, यहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देता हूं, तो क्या देखने में मिलता है कि पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड करते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो उसकी तरफ आती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड अंदर की तरफ। नेक्स्ट, अब ये जो लाइंस भी ड्रॉ की है ना, ये लाइंस रैंडमली ड्रॉ नहीं की गई है। इवन दो मेरी जो ड्राइंग है ये एक रिप्रेजेंटेटिव ड्राइंग है, एग्जैक्ट ड्राइंग इसकी सिमिलर होगी, लेट्स से 90% सिमिलर ही होगी, बट ये जो पाथ ट्रेस किए हैं या ये जो पाथ मिलेंगे हमें, ये कुछ रूल्स के हिसाब से बनते हैं। सो जब एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद में उन्होंने देखा कि भाई ये जो पाथ है इनकी एक स्पेसिफिक पैटर्न है, और उस पैटर्न पर से उन्होंने प्रॉपर्टीज ढूंढ निकाली कि भाई लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ खासियतें हैं। क्या क्या है वो खासियत? यहाँ पर ये पैराग्राफ फॉर्म में है, पॉइंट वाइज करते जाता हूं मैं, तुम भी वैसे ही पॉइंट वाइज याद कर लेना। पहली चीज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बारे में यही बात है कि वो पॉजिटिव से शुरू होंगी बाहर की तरफ और नेगेटिव से, नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ। सो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, दे रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट रेडियली इनवर्ड ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास में रख दिया है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पे जाकर खत्म हो जाएगी। दूसरा, कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। हम जैसे अगर एग्जाम पेपर में भी ड्रॉ करने के लिए कहा है कि भाई यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करके बताओ, तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रहे कि कहीं पर भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ना करे, ऐसी ही ड्राइंग करोगे। बहुत ज्यादा पास पास में ऐसा करने जाओगे ना तो देखो ये गलत हो जाता है कि लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि भाई क्यों नहीं क्रॉस कर सकती? दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्यों नहीं क्रॉस कर सकती? तो उसके लिए लेट से अगर क्रॉस करती है, यहां से एक लाइंस ऑफ फोर्स निकली और ऐसे क्रॉस करते हुए यहां पर पहुंची, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ये भी है और इस कर्व के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये भी है। तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो डायरेक्शंस जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है,
ठीक है, इसको को रिलेट करने के लिए जैसा कि मैं कहूं कि भाई तुम जा रहे हो, अब तुम जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास में कोई डेस्टिनेशन है ना। ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में खड़े रह के लेफ्ट भी मुड़ जाओ राइट भी मुड़ जाओ, छोटे बच्चे जैसा नहीं है कि भाई भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, अचानक लेफ्ट मुड़ गया अचानक राइट मुड़ गया, वैसा नहीं है। जिस भी पॉइंट पे क्रॉस होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन है, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस एट वन गिवन पॉइंट, ये फिक्स चीज है, कंसेप्ट कह दो या फंडामेंटल चीज कह दो कि भाई किसी भी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा। अगर मैं इधर पॉइंट ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी मुड़ जाएगी, क्यों मुड़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये फील्ड मुड़ने लगेगी। सो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होता है, अलग अलग डायरेक्शंस नहीं होते, इसीलिए नो टू लाइंस एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। डेंसिटी एंड इंटेंसिटी, तो अगर बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स है, एकदम पास पास में बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट से मिलती है। जैसे कि आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड कर दो, थोड़ा सा टैपिंग करो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नहीं आयरन फाइलिंग्स से तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिलती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए हमें यही पॉजिटिव चार्ज को छोड़कर देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स मिलती है मतलब अगर ड्रॉ की हुई है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। So density of the lines, that is lines per unit area, represent the magnitude of the electric field strength. Denser the lines indicates the stronger field. So बस एक रिप्रेजेंटेटिव बात ही है कि जैसे ऐसे मैंने चार्ट ड्रॉ करके ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसी के कन्वर्स में मैंने ऐसा चार्ज ड्रॉ करके ऐसे लाइंस ड्रॉ की, तो क्या मतलब निकला, दोनों में से कौन सी फील्ड स्ट्रांग है, ये वाली, क्योंकि बहुत सारी लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है। तो ये एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तुम्हें कि कम लाइंस यानी वीक फील्ड, ज्यादा लाइंस यानी स्ट्रॉन्गर फील्ड। फिर नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिसकंटिन्यूअस होती है, राइट, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स इन वैक्यूम। फिर इसके लिए ऐसा भी तुम पॉइंट लिख सकते हो कि भाई डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हो, डिसकंटिन्यूअस इसीलिए कि भाई ये जो लाइंस है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं कि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में खत्म हो गई। हाउएवर थ्रू आउट देयर पाथ वो कंटिन्यूअस है। सो दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं यहां पर कि थ्रू आउट देयर पाथ वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस वर्ड अगर देखने को मिलता है, क्योंकि कोई बुक्स में, मोस्टली बुक्स में डिसकंटिन्यूअस ही लिखा होता है। डिसकंटिन्यूअस इसलिए लिखा होता है क्योंकि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, और अगर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही है कि भाई पॉजिटिव से लेकर तक नेगेटिव तक पहुंचने तक वो लाइंस कंटिन्यूअस रहती है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती है। फिर फिफ्थ वाली पॉइंट क्या कहता है, सरफेस नॉर्मल, दे ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम और एंटर द कंडक्टर सरफेस परपेंडिकुलरली। सो जनरली हम ये मेटल कंडक्टर्स के बारे में ही बात करें तो लेट्स से मेरे पास में एक ये मेटल कंडक्टर है, तो इस मेटल कंडक्टर में ये ऐसी सीधी ही अंदर जाएंगी, मतलब ये प्लेट जैसा है ना, तो ऐसी सीधी अंदर जाएगी, ये वाला सरफेस है सीधी अंदर जाएगी। अब एजिस पे क्या होगा, एजिस पे क्या होगा सोच के बताओ। फिर 6 नंबर क्या कहता है कि बिहेवियर, दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सपांड लेटरली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब अलोंग द एक्सिस कॉन्ट्रैक्ट करेंगी,
और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, जिसको हम लेटरल डायरेक्शन भी कहते हैं, एक्सिस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है उसको हम लेटरल डायरेक्शन भी कहते हैं, उस लेटरल डायरेक्शंस में थोड़ी दूर दूर रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक्सिस के पास में, और जैसे जैसे एक्सिस के दूर जा रहे हैं लाइंस एक्सपांड कर रही है। फिर सेवेंथ वन, इनसाइड द कंडक्टर द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर इज 0। मतलब अगर ये मेटल का रॉड है, यहां से लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है, यहां से बाहर निकल रही है, तो इसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स कितनी है? 0। इनसाइड द कंडक्टर द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज 0। सो एक प्रॉपर्टीज है लाइंस ऑफ फोर्स की, फंडामेंटल चीजें हैं, याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? ट्रू और फॉल्स, मान लो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ मुझे, ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स है। फॉल्स इसीलिए है कि यूनिफॉर्मेलिटी मेंटेन नहीं हुई है। यूनिफॉर्मेलिटी मेंटेन नहीं हुई है। यूनिफॉर्मेलिटी इज नॉट प्रेजेंट। यूनिफॉर्मेलिटी इज नॉट प्रेजेंट, इसीलिए ये गलत है। सही ये वाला है, ये सही है कि भाई एक यूनिफॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, यूनिफॉर्मनेस देखने को मिलती है। फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू सिमिलर चार्जेस टू डिसिमिलर चार्जेस। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर दो सिमिलर चार्ज पास पास में रखे हैं, राइट, ये ऑलरेडी मैंने इधर ड्रॉ करके बताया कि दो अपोजिट चार्जेस पास पास में है तो क्या, और दो सिमिलर चार्जेस पास पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी उसके लिए तो हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। सो लेट से पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज अगर मैं ले लूं तो पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी, ऐसे टर्न मार लेंगी, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन वाली है ना, तो रिपेल करेगी, सेम डायरेक्शन वाली लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल करेगी, और डायरेक्शन तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। फिर ऐसी ड्राइंग कर सकते हो, या इससे और बेहतर, जैसे ये यहां पर दिया हुआ है, बट जब हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो हमारी ड्राइंग ऐसी ही बनती है। सेम वे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव में खत्म, ऐसा। ऐसा ड्राइंग कर सकते हो। सो दो सिमिलर चार्ज की वजह से, दो अपोजिट चार्जेस की वजह से, ये दोनों नेगेटिव होते तो सेम पैटर्न बनती। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव होते तो क्या सेम पैटर्न बनती? हाँ, डिजाइन सेम होती, एरोज अंदर की तरफ होते, ये चीज ध्यान रखना। और टू डिसिमिलर चार्ज होंगे तो यही पैटर्न बनेगा, एरोज दिखाने जरूरी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सारी भी जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे ना, उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग देखने को मिलेगी। दोनों ही यूनिफॉर्म है? नहीं, स्पेसिंग सेम है दो लाइंस के बीच में, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड मैंने रिप्रेजेंट की है। अल्टीमेटली इस जगह में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेसिंग अनइवन है ना। तो भले डायरेक्शन एक ही है बट स्पेसिंग अनइवन है, मतलब कि इतनी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अब स्पेसिंग अनइवन है, उसको तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो ऐसा भी ड्राइंग किया हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सपोज मैं ऐसा है कि यहां पर पॉइंट बना के दे दूं, यहां पर
फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? वैसे पॉइंट पे तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, बट हमको ऐसा एक स्पेसिफिक रीजन लेना पड़ेगा। तो बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? नहीं है ना? देखो एक तो डायरेक्शन ही अलग अलग है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। डायरेक्शन सेम होता तो हम लाइन के स्पेसिंग के बेसिस पर इंस्पेक्ट करते कि अगर लाइंस का स्पेसिंग सेम है तो यूनिफॉर्म है, अदरवाइज इट इज नॉन यूनिफॉर्म। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल और उससे रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है, राइट, जो कि नेचुरली या एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, वैसे तो नेचुरली ही काफी सारी कंडीशंस में ये बन जाता है। तो डायपोल का मतलब ऐसा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही बहुत छोटे डिस्टेंस से पास पास में है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज separated by a very small distance, we call it as a electric dipole, consist of two equal and opposite charges separated by a very small distance। अब ऐसा मत पूछना कि भाई बहुत छोटा सा डिस्टेंस है तो दोनों ऐसा मिल क्यों नहीं जाते। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई ये कैसा है, नेचुरली क्रिएट होते हैं। सर्टन एक्सपेरिमेंट्स केमिकल्स से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें भी ये क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो H2O। सो ये रहा H, ये रहा O। तो यहां पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, तो अल्टीमेटली ये जो एक अरेंजमेंट है ना, ये एक डायपोल बन गया, और ये वाला जो अरेंजमेंट है ये एक और डायपोल बन गया। देखो अब समझ में आ रहा है क्यों दोनों पास में आके चिपक नहीं जाते? नहीं चिपक पाएंगे, ऑलरेडी एटम्स है, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पास में आने नहीं देंगे, इवन दो चार्जेस है। सो एक हद तक पास में आ सकते, उससे ज्यादा पास में नहीं आ सकते, है ना? तो ये सवाल ही गलत है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होके न्यूट्रलाइज कर देंगे। So two equal and opposite charges separated by a very small distance, we call it as a electric dipole। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट गिवन बाय P, राइट, वेक्टर क्वांटिटी है विच इज गिवन बाय चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डायपोल मूवमेंट डिनोटेड बाय P, फिजिकल क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला है चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्यों डिस्टेंस को हम 2a लेते हैं, क्यों डिस्टेंस को x नहीं लेते, क्यों डिस्टेंस को y नहीं लेते? तो तुम चाहो तो x भी लो y भी लो, बट 2 जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि आगे इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस होता है ना, उसमें 2 इस डिस्टेंस को ट्वाइस x, ट्वाइस y, 2a, 2b ऐसा रिप्रेजेंट करने से जो सिंप्लीफिकेशंस है वो आसान हो जाते हैं। सो रेदर देन यूजिंग जस्ट x और जस्ट a, हम इसको 2a, अब ऐसा मत बोलना कि 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 4 भी इवन नंबर भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, बट हाउएवर स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है उस हिसाब से हम 2a ही यूज करते हैं। सो डायपोल मूवमेंट q इंटू 2a। अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन जो है डायपोल मूवमेंट का वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट। यहां तक हम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।